Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook for grade 7, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक जो है ये पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. ये आप कैंटर पब्लिशर्स की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. चलिए तो अब हम बुक की तरफ आते हैं. यूनिट 1 सेट्स के बारे में है. इससे हम लोग स्टडी कर रहे हैं. 1.1 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है. 1.2 टॉपिक से हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग जो है फोर्थ लेक्चर की तरफ हैं जा रहे हैं. एट द एंड हम लोग वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक भी प्रीवियस वाला ही है, ऑपरेशन ऑन सेट्स. एसएलओ जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे. एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट एसएलओ है हमारा वेरीफाइड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. हमें पता है यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स क्या होता है, और कंप्लीमेंट फाइंड करना भी हमने सीखा हुआ है. आज हम लोग इन्हीं के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे जिस तरह हम लोगों ने नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ था, फिर एसोसिएटिव लॉ था. चलिए अब बुक की तरफ आए. बुक का पेज नंबर 14 ओपन करें. प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है. इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आए. वहां पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूनियन के ऊपर अप्लाई होगी, कौन सी इंटरसेक्शन के ऊपर, फिर डिफरेंस के ऊपर कौन सी आती है, और एंड देन कंप्लीमेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी. देन हम लोग जो है ये एग्जांपल्स जो बुक में गिवन है उनको सॉल्व करेंगे. लेट्स कम टू द बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक पे स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑन सेट्स. अब यहां पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोगों ने सेट्स के ऊपर अप्लाई किए थे और पढ़े थे. एक यूनियन ऑपरेशन था, ठीक है, एक इंटरसेक्शन था, फिर हम लोगों ने डिफरेंस ऑपरेशन देखा, और फिर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देखा. अब इनके ऊपर हम लोग जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे. ये प्रॉपर्टीज आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हम लोग पिछली क्लासेस में नंबर्स के ऊपर भी पढ़ चुके हैं. जिस तरह नंबर्स के बारे में देखें, एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी है एसोसिएटिव. इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर कोई टू नंबर्स हम लोग लेते हैं, सपोज मैंने 3 और 4 लिया, अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये आंसर जो है दोनों का सेम आएगा. देखें अब मेरे पास ये भी 7 आता है, ये भी 7 आता है. अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली देखूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास दोनों दफा 12 आता है. इसी तरह हम लोग जो है ये हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? वो ये थी, सपोज मैं कोई नंबर लेता हूं 3 + 4 + 5. अगर मैं इस तरह इनको राइट करता हूं तो मेरे पास ये बनती है 3 + 4 + 5. 3 + 4 कितने होते हैं? सॉरी, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. 5 + 4 9 + 3 12.
ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या थी, 12 आ गया, 7 + 5 ये 12 आ गया। इसी तरह इसकी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। अब यही प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन में अप्लाई करनी है। और यही प्रॉपर्टीज इसी तरह, जिस तरह हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर इन नंबर्स की जगह पे हम लोग सेट्स ले लेंगे और सेट्स के बाद जो यहां पर ऑपरेटर्स हैं वहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। चलें अब हम लोग इनको देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होती हैं। फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, if A, B and C be any given sets, then A union B equal to B union A। ये कौन सी है, कॉमोटेटिव। और इसी तरह A यूनियन B यूनियन C जो है ये आपके पास बनेगी A यूनियन B यूनियन C। अब आप देखें एग्जाम्पल के थ्रू इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये होल्ड करती हैं। ये बन गई आपके पास। अब देखिए जरा एग्जाम्पल से देखते हैं। हम जनरल कोई एग्जाम्पल लेते हैं। इफ लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 5 6 7, C इज इक्वल टू 1 3 5। ये आपके पास 3 सेट्स हैं, इनकी वैल्यूज हैं। पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके लिए क्या चीज देखेंगे कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या करेंगे, ये A यूनियन B देखेंगे। A यूनियन B देखा तो आपके पास क्या चीज बनी, इन दोनों के सारे एलिमेंट आपने राइट कर देने हैं। इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट राइट किए तो आपके पास क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने B यूनियन A देखना है राइट साइड में। पहले B सेट ले, B ये वाला है, फिर आप A सेट ले ले। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट राइट, सॉरी सेम एलिमेंट, सारे एलिमेंट इकट्ठे करके आपने राइट कर देने एक सेट के अंदर। तो वो क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो सेम एलिमेंट है वो वंस राइट कर देंगे, ये सेम है, बाकी एज इट इज राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एक चीज देखें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। सिमिलरली आपने ये वाली चीज देख लेनी है। अब यहां पर क्या चीज देखनी है कि आपके पास A है, पहले B यूनियन C ले लें। B क्या है ये, C क्या है ये। पहले आप क्या करें, टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या करना है, आपने B यूनियन C राइट करना है। B यूनियन C किसके इक्वल होगा, इनके सारे एलिमेंट इकट्ठे करके आपने राइट कर देने हैं। B में कौन कौन से हैं, 5 6 7 और 5 इसमें भी है। ये आपके पास इनको आपने ऑर्डर्स में राइट कर देना है, 1 3 5 6 7। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास जब ये चीज बन जाती है B यूनियन C,
इसी का आपने यूनियन ले लेना है ए सेट के साथ, ये सेट ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें इसको सॉल्व करें, क्या बनता है। सबको आपने इकट्ठा किया, जो सेम एलिमेंट है वो वंस राइट कर देने, ये भी है। अब इस सेट में देखिए 1 इसके साथ है, 3 एंड देन 5 इसमें भी है। बाकी सारे इकट्ठे करके आप इन एलिमेंट्स को राइट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास ये लेफ्ट साइड बन गई एसोसिएटिव के लिए। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अगेन नाउ टेक राइट साइड। उसमें क्या चीज देखनी है, उसमें भी आपने यही चीज देखनी है। पहले आपने क्या लेना है, इस साइड को देखना है, ए यूनियन बी ले लेना है, ए यूनियन बी। तो आपके पास क्या चीज बनती है, ए के सारे एलिमेंट इस ए के, फिर बी के सारे एलिमेंट, इन सबको इकट्ठा करके लिख देना है, और बाकी जो सेम एलिमेंट हैं उनको वंस राइट करना है। ए यूनियन बी आपके पास क्या बना था, 1 2 3 4 5 6 7 ये बना था। अब आपने ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन ले लेना है। तो ये क्या बनता है आपके पास, सी कौन सा है सेट, ये सी सेट है। इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट इकट्ठे करके राइट करने हैं। देखिए क्या बनते हैं, अगेन वही बन जाता है 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये तो आपके पास प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में और बुक के ऊपर जाके सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए, ये यूनियन के लिए देखा था, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ देखते हैं। फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें देखें इफ ए बी सी एंड सी आर गिवन सेट्स, then first property A intersection B equal to B intersection A, commutative। दूसरी क्या बनती है, A intersection B बी इंटरसेक्शन, ये सी बन जाएगा आपके पास। ये देखें जरा इसको, जिस तरह हमने यूनियन की प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह हम लोग इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने वैसे करनी है कि आपने सिर्फ उसमें से कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, और इंटरसेक्शन आपको लेना आती है, और आपने बिल्कुल इसी तरह कुछ सेट्स होंगे, आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है, आपने वो भी कर लेनी है, उनको देख भी लेना है कि आपने सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड लेनी है, फिर राइट साइड प्रूव लेनी है। दोनों का जब आंसर सेम आ जाएगा तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं। और अगेन आपने ये वाली साइड लेनी है एसोसिएटिव में, फिर आपने ये वाली साइड ले लेनी है। मेथड वही है जिस तरह हमने यूनियन में किया, इसी तरह सिंपल ऑपरेटर क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन। सिर्फ कॉमन एलिमेंट देखने हैं और ये प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती हैं। अब हम लोग ये प्रॉपर्टीज आपने प्रूफ खुद करनी है,
जिस तरह मैंने यूनियन करवाई है ऐसे ही आपने करनी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे जो कि डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसमें देखें ये प्रॉपर्टी, इफ ए and B are any given sets, then A minus B is not equal to B minus A। आपको डिफरेंस लेना आता है? आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखा था कि किस तरह डिफरेंस लिया जाता है। अब वैसे ही हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आपका जो सॉल्यूशन किया है वहां पे कोई मिस्टेक है, आपके आंसर सेम नहीं आने चाहिए इस प्रॉपर्टी में। देखें, इफ एग्जांपल की तरफ आए, एग्जांपल देखें आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 3 4 5 6, B is equal to 5 6 7 8, ये टू सेट्स हैं। हमने पहले क्या फाइंड करना है? A माइनस बी। इधर देखें, A माइनस बी, A माइनस बी। A के आपने वो एलिमेंट राइट करने होते हैं जो B में नहीं होते। 3 4 5 6 माइनस 5 6 7 8। देखिए जरा, ए के आपने ए सेट के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इसमें नहीं होते, जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ दें, बाकी सारे राइट कर लें। ए सेट के 3 और 4 है जो बचते हैं। अब आप ले लें राइट साइड। नाउ टेक हैंड साइड, इसमें बी माइनस ए होगा, 5 6 7 8 3 4 5 6। ये देखें, इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं लेने दोनों में, ए के बी के आपने वो एलिमेंट राइट करने जो इसमें नहीं है। 5 6 है, बिल्कुल है, तो जो नहीं है वो राइट कर दें। अब आप देखें कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो इसका मतलब है सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए प्रूव्ड। इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स आपने और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने बुक में से करने हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज को। फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, स्टूडेंट्स यहां पर आप चीज एक नोट करनी है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप सबट्रैक्ट कर देते हैं किसको? जो गिवन सेट होता है उसको, और सबट्रैक्शन आपको आती है, डिफरेंस फाइंड करना आता है, डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। लेट इफ ए बी एनी गिवन सेट देन यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, आपको पता है कि जिसके सारे एलिमेंट अंडर कंसीडरेशन सेट्स में हो, इसमें बिलोंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल टू आपके पास आता है यू। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होगी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट। यू सेट का यू का कॉम्प्लीमेंट लें तो फाई आता है, और फाई का कॉम्प्लीमेंट लें तो आपके पास यू आता है। स्टूडेंट्स आप कोई सा भी सेट ले लें, उसका यू के साथ आप क्या करें,
उसका u के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, u के साथ डिफरेंस फाइंड करना है। u कौन सा है? लेट u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 मीन्स के 1 2 3 4, और इसके बाद a जो है उसको मैं ले लेता हूं 1 और 2। ये एक एग्जांपल है। इन प्रॉपर्टीज को देखें, a आपके साथ पास a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। आपने क्या करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, u के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 माइनस 1 2। आपने कौन से एलिमेंट राइट करने हैं? u के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इसमें नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 4। अब अगली कंडीशन फर्स्ट क्या है? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इक्वल टू u, क्या ये प्रूव होता है? अब आप देखें कि a कौन सा सेट है? ये इसका दोनों का यूनियन ले, a कॉम्प्लीमेंट का 3 और 4, इसका यूनियन a के साथ लिया 1 और 2 के साथ, तो आपके पास कौन सा सेट आया? 1 2 3 4। ये प्रूव हो गया। इसी तरह आपने ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर लेनी है, ये जो 3 है ये वाली एग्जांपल्स के साथ। मीन के 5 है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होगा? u माइनस 5। एम्प्टी सेट क्या होगा? वो जारी बात है, वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। मीन्स कि इसके साथ हम लोग एम्प्टी सेट माइनस करें तो वही सेट बन जाता है ना। ये प्रॉपर्टी भी हो गई। इसी तरह u कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बुक की तरफ चलते हैं, वहां पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी बोर्ड पे डिस्कशन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, फिर यूनियन ऑफ 2 सेट्स की देखें। अब देखें कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं x और y, x एंड y, इसमें जो x है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है क्या होती है? x यूनियन y इक्वल टू y यूनियन x। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स का जब हम लोग यूनियन लेते हैं, यूनियन लेने के बाद अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके आंसर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हम लोगों ने x यूनियन y लिया और फिर हमने y यूनियन x लिया, तो दोनों दफा आपका आंसर जो है वो सेम आता है। तो इसका मतलब अगर दोनों दफा आंसर सेम आ जाए तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कॉमोटेटिव लॉ को होल्ड करती है। अब एग्जांपल की तरफ है। एग्जांपल नंबर 15, आपके पास सेट x है 1 3 5 एंड y है 3 4 6। अब यहां फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। हमने प्रूव क्या करना है? x यूनियन y इक्वल टू y यूनियन x, ये हमने प्रूव करना है। इसी की लेफ्ट साइड ले, पहले आप x यूनियन y फाइंड करें। यूनियन का आपको पता है यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? यूनियन का मतलब होता है कि आपने सब एलिमेंट्स को जो गिवन सेट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके राइट करना होता है। अब आपने यूनियन लिया तो आपके पास 1 3 4 5 6 आ गया। y यूनियन x लिया, अगेन 1 3 4 5 6 आ गया, जो आपके पास नया सेट बनता है। ये दोनों साइडें इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है सेट्स के ऊपर यूनियन की, वो होल्ड करती है। इसी तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपके पास 3 सेट्स गिवन हो और हम लोग किसी भी 2 सेट्स का यूनियन लेकर उनका जो यूनियन होगा उसको किसी थर्ड सेट के यूनियन के साथ लेते हैं
उनके उसके साथ यूनियन लेते हैं तो वो इक्वल होगा फर्स्ट टू सेट्स के यूनियन को इकट्ठा लेकर, तो फिर थर्ड सेट के यूनियन के साथ लें तो दोनों साइडें आपके पास इक्वल होती हैं। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। ये बिल्कुल आपने जिस तरह आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूनियन फाइंड किया टू सेट्स का, अब इसका पहले आपने टू सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका थर्ड सेट के साथ यूनियन फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड लेकर। एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ आए। आपके पास सेट एक्स जो है वो ABCDE है, वाई जो है ACEG, जी जो है BDFH है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि y और z का यूनियन ले लें, दोनों का यूनियन लिया, जो आंसर आया उसका आपने x के साथ यूनियन ले लेना है। ये यूनियन लिया तो आपके पास आया ABCDEFGH, ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास बनती है लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली आपने अब राइट साइड को देख लेना है, पहले x और y का यूनियन लें, जो आंसर आएगा उसका z के साथ यूनियन ले लें। तो x y का यूनियन लिया तो आपके पास बना ABCDEG एंड अब ये वाला जो आंसर आया इसका यूनियन आपने z के साथ ले लेना है, z सेट के साथ, उसके साथ यूनियन लिया तो आपके पास ये चीज बन गई। अब आप इस चीज को देखें, और जो ऊपर आपने यूनियन लिया था लेफ्ट साइड में, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इसी तरह आपने एक्सरसाइज की मजीद जो क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बोर्ड पे बताई थी। जिस तरह आपने यूनियन की प्रॉपर्टीज को देखा, इसी तरह हम लोग इंटरसेक्शन को देखेंगे। इसमें डिफरेंस सिर्फ यह होगा कि यहां पर x यूनियन y था और इक्वल था y यूनियन x के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, वहां पर u की जगह हम लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। x इंटरसेक्शन y इक्वल टू y इंटरसेक्शन x। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आपके पास देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर x y की जगह पे a b है, a b टू सेट्स हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। यहां पर भी अगर हम लोग इन सेट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमें जो आंसर आएगा दोनों दफा वो सेम आएगा, लेफ्ट साइड इक्वल होगी राइट साइड के। अब एग्जाम्पल की तरफ आए। एग्जाम्पल ए है, सेट ए 1 2 3 4, बी जो है आपके पास ये है। अब आपने क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखिए पहले आप लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड ली तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का आपको पता है कि आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट राइट करते हैं, गिवन सेट्स के कॉमन एलिमेंट राइट कर दें किसी एक सेट के अंदर तो वो आपके पास इंटरसेक्शन होता है। मैंने इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिया तो मेरे पास 1 और 3 आ गया, फिर बी इंटरसेक्शन ए लिया, ऑर्डर सिर्फ चेंज किया सेट्स का, तो करने के बाद मेरे पास अगेन वही चीज आई, 1 और 3 एलिमेंट बने। तो राइट हैंड साइड ये बन गई आपके पास। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइडें अगर इक्वल आ गई तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पे होल्ड करती है। अब आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल आपने उसी तरह करनी है जिस तरह आपने यूनियन की थी। क्या करना है, यहां पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि यूनियन की जगह पे आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। हमने एक्स वाई जी सेट्स लिए थे, एक्स वाई और जी, यहां पर देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू होगा आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई, इनका यूनियन लेने के बाद किसी थर्ड सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लें तो आपके पास दोनों साइडों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। अब इसी की एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल देखें, आपके पास सेट ए है, ए बी सी डी, बी जो है आपके पास ई एफ जी है, सी जो है आपके पास ये है। हमने प्रूव करना है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखें आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड पहले आपने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी और सी का इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास बी ई आया। फिर ये जो आंसर आया इसका इंटरसेक्शन आपने ए के साथ ले लेना है। जब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास सिर्फ जो है बी आ गया, सिंगलटन सेट है। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसका मतलब होता है वो सिंगलटन सेट है। अब आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड जब आपने ली इसको आपने शो करना है। जब राइट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी लिया तो आपके पास बी आया, अगेन इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लिया, अगेन आपके पास बी आया।
दोनों दफा जो है वो आंसर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब आ जाए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये मैंने बोर्ड के ऊपर भी आपको बताई थी कि आपने किस तरह देखना है। अब जरा इसकी एग्जांपल देखें। बट जिस तरह आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, बट डिफरेंस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये आपने याद रखनी है। पहले हम लोगों ने एक्स वाई लिया था, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते जहां पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 19। इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, then prove that we need to prove a minus b is not equal to b minus a। दोनों दफा आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। आपको पता है डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? अगर a माइनस बी फाइंड करना हो तो आप a के वो एलिमेंट राइट करते हैं जो कि b सेट में नहीं होते। तो देखिए वही राइट किए हैं a b c, इसमें वो एलिमेंट d इसमें है तो d नहीं राइट करेंगे, तो a के वो एलिमेंट राइट कर दिए जो b सेट में नहीं है। इसी तरह आपने b माइनस a फाइंड करना है, b के वो एलिमेंट राइट कर देने हैं जो a सेट में नहीं है। तो ई एफ जी आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास प्रूव हो गया कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हमने जो अगली प्रॉपर्टीज देखनी है कॉम्प्लीमेंट की है। कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 4 प्रॉपर्टीज आएंगी, ये आपने याद रखनी है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट लूं और a के कॉम्प्लीमेंट का ओरिजिनल सेट a के साथ यूनियन लूं तो जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट आएगा। ये तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग थ्रू एग्जांपल्स देखेंगे। अब आपके पास a है, उसका इंटरसेक्शन लूं, ये वाला इंटरसेक्शन लूं a कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा, ये भी हमने देखना है। फिर मैं अगर u का कॉम्प्लीमेंट लूं, u मतलब यूनिवर्सल सेट, u फॉर यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट आपको लेना आता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। u का कॉम्प्लीमेंट लूं तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है, इसी तरह एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आता है। अब देखें इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को आपने इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करना है। इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड a इज इक्वल टू ए सी ई जी आई, देन प्रूव दैट वी नीड टू। u आपके पास गिवन है, a आपके पास गिवन है, अब हमने क्या करना है, ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a, आपने सेट u राइट किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया a को, तो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब a कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है सेट a के साथ। सेट a कौन सा है? सेट a आपके पास ये है, इसके साथ आपने यूनियन लिया तो आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट आ गया। करके देख ली, चेक करें, वही सेट बनता है। अगेन ये आ गया आंसर आपके पास। अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखें, a है इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कॉमन लेने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। अब यहां पर आपके पास a सेट है, फिर a कॉम्प्लीमेंट है, इसका आपने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखनी है u कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है u माइनस u आपने फाइंड करना है। ये फाइंड किया तो जारी बात है कि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट होंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, तो वो 5 होगा। स्टूडेंट्स ये तो हमने फाइंड कर लिया था। अब ये जो पार्ट है ये यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लें अपनी बुक के ऊपर। ये प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है 4th वन। हमने क्या फाइंड करना है कि 5 जो सेट है, एम्प्टी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसके लिए u माइनस एम्प्टी सेट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ गई। देखें u राइट किया, फिर एम्प्टी सेट राइट किया, आपने u के वो एलिमेंट राइट कर दिए जो एम्प्टी सेट में नहीं है, वो ऑल एलिमेंट्स बनते हैं, दैट इज इक्वल टू u। सो आपके पास 4 प्रॉपर्टीज जो हम लोग प्रूव करना चाहते थे वो हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स चले हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और वहां से आपने होमवर्क कंप्लीट करना है। उसके लिए आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। देखें क्या है। इफ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर
E is equal to set of even numbers between 4 to 16 and O equal to set of odd numbers between 3 to 15, then verify the identity property with respect to union and intersection. ये मैंने आपको बोर्ड के ऊपर भी प्रॉपर्टी बताई थी और फिर ये आपने सेटिस्फाई करनी है कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें एन को, और फिर इसी तरह आपने ई को भी टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेना है, ओ को भी टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेना है, और फिर इस प्रॉपर्टी को आपने प्रूव कर देना है। ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स अब आए समर पैक की तरफ, उसका पेज नंबर 10 ओपन करें जरा। अब हमने ये प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें देखें, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई। ये आपने वेरीफाई करना सीखा है, पहले लेफ्ट साइड लें फिर राइट साइड लें और यहां पर इसको कंप्लीट कर दें। दोनों साइडें अगर आपके पास इक्वल आ जाती हैं तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 11 पे देखें जरा, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, then you need to verify A union B equal to B union A. This is commutative property with respect to union. ये आपने कंप्लीट करनी है। पता है आपको तरीका, मैंने आपको बता दिया किस तरह। आपने लेफ्ट साइड लेनी है, पहले इस सेट को लें फिर इस सेट को लें, दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सेम आने चाहिए तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट भी। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 करना है, उसी क्वेश्चन का आपने यहां पर एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तरीका वही है, पहले लेफ्ट साइड लें, उसमें किसी भी दो सेट का यूनियन लें, ए और ए यूनियन बी ले लिया, फिर आपने ए यूनियन बी का यूनियन जो है वो सी के साथ लिया, तो यहां पर आप राइट कर दें। फिर आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी पहले लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन ए के साथ ले लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अब आ जाए पार्ट 4 की तरफ। 4 में भी आपने ऐसे करना है, एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ये जो एम्प्टी स्पेस है यहां पर आपने काम कंप्लीट करना है अपना। अब आ जाए प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने यूनियन की प्रॉपर्टी की थी। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सिंपल इसमें आपने एलिमेंट्स को कॉमन लेना होता है। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी है, प्रूव करना है इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के। पहले आप लेफ्ट साइड ले लें फिर राइट साइड ले लें और देन इसको प्रूव कर दें। सिमिलरली आपने पार्ट 2 भी कंप्लीट करना है और उसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। देन आ जाए डिफरेंस की प्रॉपर्टी की तरफ। यहां पर आपको पता है कि d माइनस ई जो है इज नॉट इक्वल टू ई माइनस डी। सो आपने लेफ्ट साइड लेनी है, अगेन राइट साइड लेनी है। दोनों जो गिवन सेट्स हैं उसमें से अगर आपके आंसर सेम नहीं आने चाहिए, अगर सेम आ जाते हैं तो आपका आंसर जो है वो प्रूव नहीं होता, इसलिए डिफरेंट आने चाहिए। जब डिफरेंट होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है। अब नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 13 देखें। यहां पर देखें पार्ट 2 है प्रीवियस क्वेश्चन का। इफ g इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, h इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, देन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। ये कौन सी है? ये मैंने आपको बताया है कि ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी है। अगर g माइनस एच करें तो इज नॉट इक्वल टू h माइनस जी होगा। तो आपने पहले लेफ्ट साइड लेनी है फिर राइट साइड लेनी है और इन सेट्स को आपने टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेना है। टेबुलर फॉर्म आपने सीखी हुई है किस तरह राइट करना है, देन डू इट। अब नेक्स्ट आ जाता है इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन। ये आपने कंप्लीट करनी है। इंटरसेक्शन में होगी और जो कॉम्प्लीमेंट है यहां पर आपने वर्ड कॉम्प्लीमेंट कर लेना है अपने समर पैक के ऊपर। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर लें। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन 1 है आपके पास, इफ u इज इक्वल टू दिस वन, a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इक्वल टू u होता है। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से जो गिवन सेट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट का फिर आपने a के साथ जो ओरिजिनल सेट है उसके साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर u के
इक्वल आना चाहिए तो आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली आपने सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करनी है। अब क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में भी आपने इसी तरह काम कंप्लीट करना है जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 में किया है, और ये सारा काम आपने अपने समर पैक के ऊपर ही करना है। इसके लिए कोई अलग से नोटबुक या कोई रजिस्टर वगैरह यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ऑपरेशन ऑन सेट्स। हमने सीखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना, कि यूनियन के ऊपर किस तरह प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया जाता है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज को कैसे हम लोगों ने वेरीफाई किया, ये सीखा हमने कैसे करना है। फिर हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी थी उसको देखा, और फिर कंप्लीमेंट की 4 प्रॉपर्टीज को चेक किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी जगह पे किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. We'll see in our next class, inshallah. Allah Hafiz.